नहीं, मैं तो हमेशा इस चीज़ के सपोर्ट में था, ठीक है, और मैं बच्चों को बताता भी हूँ, ठीक है। आपका संकल्प बैच है, अभी चालू है और आपको सितंबर के एग्ज़ाम तक रहेगा, लेकिन उनके बाद में रियलिटी ये है कि बच्चों को अभी भी यही लगता है कि मास्टर जी हैं, उनकी क्लास में हम बैठेंगे, वो डंडा लेकर हमें पढ़ाएंगे, पेपर में मार्क्स कम आएंगे, हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो वो हमें मारेंगे भी और डंडे के जोर से हम पेपर निकालेंगे। जबकि ऑनलाइन तो बिल्कुल अलग ही होता जा रहा है। धीरे धीरे सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और ऑनलाइन की तरफ बढ़ने का मतलब यह है, तरीका यह है कि यूपीएससी ने पिछले कुछ समय में एनडीए की ऑनलाइन प्रिपरेशन की जो औकात दिखाई है ना बच्चों की, वो आप देख सकते हैं। जो मेरिट 350 या कभी उससे पार चली जाती थी, लास्ट टाइम की मेरिट 292 गई है। और इस बार भी मैथ्स में आपका वही हाल है बच्चों का, क्योंकि पेपर आपका लेंदी था, टफ था, तो उसमें यह है कि भैया अगर आपने 30 से 35 क्वेश्चन भी सही किए तो जाहिर सी बात है इस बार भी मेरिट कम जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ऑनलाइन को अभी भी ऑफलाइन मानने का ही तरीका वो बैठे हुए हैं। आप यूपीएससी जितने भी एग्जाम कराता है उनको आप उनकी पूरी की पूरी आप पूरा डेटा निकाल के देखो, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे एसी का हो, जितने एग्जाम कराता है उसमें क्या आज तक कभी कोई ऐसा हुआ कि 80 से 90% बच्चे के मार्क्स आए और उसके बाद वो 80% के बाद भी फेल हो गया? एसएससी में ऐसा होता है? एसएससी में बच्चे, एसएससी की किसी किसी एग्जाम की कट ऑफ ही 90% प्लस है, और यहां बच्चे के 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन को, ऑनलाइन स्टडी बढ़िया से करनी कैसी है वो पता ही नहीं है किसी को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और हमेशा ऐसा होता है और करते भी हैं कि ऑनलाइन स्टडी से भी, चाहे कितने भी बढ़िया बढ़िया एग्जाम हो, आप आईआईटी ले लो, जेई का एग्जाम ले लो, आप नीट का एग्जाम ले लो, आप यूपीएससी का एग्जाम ले लो, जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी के दम पर रैंक हासिल की है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी के लिए आपको कुछ बातें बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी ये कमेंट सेक्शन में बोल रहा है ना कि सर हमने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया है, बैठे हुए हैं आराम से। आप जब भी ऑनलाइन स्टडी करें, आप हमेशा चेयर और टेबल का यूज करें। ऑनलाइन स्टडी आप जब भी करें, आपके पास टेबल और चेयर होनी ही चाहिए। दूसरा यह है कि समस्या यह है कि क्लास में तो सर हैं सामने, क्लास में मैसेज आ भी गया या कोई नोटिफिकेशन आ भी गया तो फोन निकाल के नहीं देख सकते क्योंकि मास्टर सामने है, और यहां पे क्या है, क्लास चल रही है, ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया, हाय हाउ डू यू, उसका रिप्लाई भी तो करना है। तो सेकंड पे यह है कि आप हमेशा मैसेजेस या कॉल्स के डिस्ट्रैक्शन से बचें, चाहे आप उसको बिल्कुल म्यूट पर रख दो, चाहे आप जो भी करें, लेकिन यह है कॉल्स और मैसेज के डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। दूसरा यह है कि आप ऑनलाइन में जितने भी लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उसकी आपके पास पूरी कंप्लीट डेटा होना चाहिए, पूरा एक नोट्स होनी चाहिए, और उसको आपको बार बार साथ साथ रिवाइज भी करना है। चौथा यह है, आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देने के बाद में आपने अगर 100 में से 50 क्वेश्चन ठीक किए तो जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो मास्टर उनको वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करा देता है क्लास में सीट प्रोवाइड करके, लेकिन ऑनलाइन में कौन कराए। तो आप जिस किसी के भी मॉक टेस्ट दें, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो, और गलतियों को एनालाइज करने के बाद आप उनका सॉल्यूशन भी है कि ये 50 क्वेश्चन जो गलत हुए थे उनका क्या सॉल्यूशन है। दूसरी बात यह है, हमेशा गूगल पे कुछ स्टडी से रिलेटेड जो चीजें आपको नहीं आती, आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, गूगल पे अपना दिमाग लगाते रहो, क्वेश्चंस में दिमाग लगाते रहो। इस तरीके से एक डेटा बना लो कि आप पढ़ाई के समय आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है अगर आप इन चीजों को फॉलो करो तो, ठीक है। और जो फॉलो नहीं करेगा वो सितंबर में उसको पता लग जाएगा, ठीक है। नोट्स मेरे प्रॉपर होनी चाहिए, आपको नोट्स मुझे जिस समय मैं सितंबर के लास्ट में, मैं अगस्त तक आपको खत्म करा दूंगा, ठीक है। आपके पास नोट्स पूरे